क्या यीशु मसीह जी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? आइए जानते हैं। मसीह यीशु के पैदा होने और मरने के सैकड़ों साल बाद जाकर कहीं लोगों ने 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाना शुरू किया, मगर इस तारीख को यीशु मसीह जी का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि सबूत दिखाते हैं कि उनका जन्म दिसंबर 25 को नहीं बल्कि अक्टूबर के महीने में हुआ था। बाइबल में मसीह यीशु के जन्म की तारीख नहीं दी गई है, फिर भी इसमें ऐसा ठोस सबूत जरूर दिया गया है जो दिखाता है कि वो दिसंबर में पैदा नहीं हुए थे। इसका ठोस कारण, मसीह यीशु के पैदा होने की जगह यानी बेतलहम में दिसंबर का मौसम कैसा रहता है। यहूदी कैलेंडर में चिस्लेव का महीना यानी हमारे कैलेंडर के हिसाब से नवंबर और दिसंबर के बीच का समय होता है। इस महीने में बेतलहम में कड़कती ठंड और बारिश पड़ती है। इसके बाद तेबेत का महीना आता है यानी दिसंबर और जनवरी के बीच का समय। साल के इस महीने में तापमान एकदम गिर जाता है और पहाड़ी इलाकों में बर्फ भी पड़ती है। बाइबल के एक लेखक एजरा ने भी बताया कि चिस्लेव का महीना वाकई ठंड और बरसात का मौसम था। ये बताने के बाद कि 9वें महीने चिस्लेव के 20वें दिन में लोगों की भीड़ यरूशलेम में जमा हुई, एजरा कहते हैं लोग भारी वर्षा के कारण कांप रहे थे। वहां इकट्ठा हुए लोगों ने खुद बताया कि साल के उस महीने में मौसम कैसा था। वर्षा की ऋतु है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते। इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं कि दिसंबर महीने के आते आते बेतलहम और उसके आसपास के इलाके में चरवाहे इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि ना तो वे और ना ही उनकी भेड़ बकरियों के झुंड बाहर जाएं। दरअसल बाइबल के लेखक लूका यह भी बताते हैं कि उस समय बेतलहम के पास चरवाहे रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। ध्यान दीजिए कि चरवाहे रात को भी बाहर मैदानों में अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में जब बेतलहम में कड़ाके की ठंड पड़ती है और जोरों की बारिश होती है तब चरवाहे अपने झुंडों को लेकर मैदानों में हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जिन हालात में मसीह यीशु का जन्म हुआ था वे दिखाते हैं कि वो दिसंबर में पैदा नहीं हुए थे। बाइबल में यीशु मसीह जी के जन्म की तारीख नहीं दी गई है, फिर भी इसमें ऐसे ठोस सबूत दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि वो दिसंबर में पैदा नहीं हुए थे। बीते ज़माने में भी लोग यह सच्चाई जानते थे कि क्रिसमस गैर ईसाई धर्मों से निकला है और बाइबल के इतिहास में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसी वजह से 17वीं सदी के दौरान इंग्लैंड में और अमेरिका के ऐसे कुछ इलाकों में जो इंग्लैंड के अधीन थे, इस त्यौहार पर रोक लगा दी गई। वहाँ क्रिसमस के दिन अगर कोई काम पर जाने के बजाय घर पर रहता तो उसे जुर्माना भरना पड़ता था, मगर कुछ ही समय बाद पुराने रस्म रिवाज लौट आए और उनके साथ कुछ नए रिवाज भी जोड़ दिए गए। इस तरह एक बार फिर क्रिसमस बड़ा त्यौहार बन गया और आज भी इसे कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, चर्चों की ऐसी ही कुरीतियां जो बाइबल के इतिहास को दूषित करती हैं, 4वीं सदी ईसवी सन से शुरू हुई। चर्चों की ऐसी ही शिक्षाओं के खिलाफ जो बाइबल को बदनाम करती है, एक क्रांतिकारी ने चर्चों के विरोध और पादरियों के विरोध में आवाज़ उठाई, क्योंकि चर्च में जो लोगों को सिखाया जा रहा था वो बाइबल की शिक्षाओं के खिलाफ था। जी हाँ दोस्तों, लगभग सन 1494 में पैदा हुए इस क्रांतिकारी का नाम था विलियम टिंडेल। आज बाइबल 3000 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद की जा चुकी हैं, लेकिन यह उपलब्धि बड़ी कठिनाइयों और कड़े विरोध का सामना करके हासिल हुई है। दरअसल बाइबल के दुश्मन किसी भी दूसरी किताब से ज़्यादा रहे हैं। ये वो वक्त था जब कई पॉप और चर्च परिषदों ने बाइबल पढ़ने पर पाबंदी लगा रखी थी और इसे पढ़ने वालों को चर्च से बेदखल किया जा रहा था। हजारों लोग जो बाइबल से प्रेम करते थे अपनी जान गंवा बैठे थे और बाइबल की हजारों प्रतियां आग में जला दी गई थीं। इसी संघर्ष के दौरान बाइबल के जिन समर्थकों ने अपनी जान दी, उनमें से एक महत्वपूर्ण शख्स थे विलियम टिंडेल। एक बार एक धार्मिक अधिकारी से बहस में उन्होंने कहा था, अगर खुदा ने मुझे कुछ साल और जीवन दिया तो मैं ऐसे किसी भी लड़के को जो खेत में हल चलाता हो पवित्र शास्त्र की वो समझ दे दूंगा जो आज तुम्हें भी नहीं है। सन 1536 अक्टूबर की बात है। विलियम टिंडेल को जेल से विलवोर्ड के किले में लाया गया, जहां उन्हें मौत की सजा दी जाती। वहां उनके लिए एक खंबा तैयार किया गया था। टिंडेल को उसी खंबे पर जंजीरों से बांध दिया गया और गला घोंटकर मार डाला गया, फिर सबके सामने जला दिया गया। उनका जुर्म क्या था? टिंडेल ने बाइबल पढ़कर ये पता किया था कि चर्च की शिक्षाएं बाइबल से मेल नहीं खाती। आखिरी दम तक विलियम टिंडेल ये मानते रहे कि बाइबल खुदा की आवाज़ है।
लोग चर्च में सिर्फ लैटिन भाषा में बाइबल सुन पाते थे, जिसे पादरी अंग्रेजी में समझाते थे। लोगों को बाइबल छूने की इजाज़त नहीं थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये मत्ती की किताब है, जिसका अनुवाद टिंडेल ने किया था। इसे सन 1525 में कलोन नाम की जगह छापा गया था। उसके पहले संस्करण की सिर्फ यही कॉपी आज मौजूद है। इसे कलोन फ्रैगमेंट या कलोन से मिला टुकड़ा कहा जाता है। एक दिन टिंडेल की बाइबल छापने वाले आदमी ने नशे में किसी से कह दिया कि वो विलियम टिंडेल के लिए लूथर के विचारों पर आधारित नया नियम छाप रहा है। जब अधिकारियों ने उसकी दुकान पर छापा मारा तो टिंडेल और उसके साथी राइन शहर भाग गए, जो वर्म शहर से आगे है। वो बस मत्ती का कुछ हिस्सा ही छाप पाए थे। टिंडेल का काम वाकई खतरों से खाली नहीं था। विलियम टिंडेल वो शख्स थे जिन्होंने बाइबल का मूल भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद करने का जिम्मा लिया था। टिंडेल का जन्म 15वीं सदी के आखिर में हुआ था, ग्लुस्टरशायर नाम के इलाके में, मगर उन्हें ऑक्सफोर्ड जाने का मौका मिला और वो एक पादरी बन गए। उनका इरादा तो नेक था कि परमेश्वर का वचन या खुदा का कलाम हर आम आदमी के हाथ में हो, लेकिन 15वीं सदी में इस बात का जमकर विरोध हुआ। टिंडेल को इंग्लैंड में अनुवाद करने की इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने बहुत मेहनत की। वो लंदन में बिशप की इजाज़त मांगने गए। वो बाइबल के नए नियम का अनुवाद करना चाहते थे, यूनानी मूल पाठ से अंग्रेजी में, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। इस काम का इतना विरोध हुआ कि टिंडेल ने बाद में लिखा कि पूरे इंग्लैंड में अनुवाद करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। इसलिए कुछ सौदागरों की मदद से, जो उनके काम की कदर करते थे, टिंडेल जर्मनी भाग गए, जहां वो आसानी से नए नियम का अनुवाद कर सकते थे। सन 1525 तक अनुवाद का काम खत्म हो गया। ये छपने के लिए तैयार था। आखिरकार सन 1526 में पहली बार टिंडेल के मसीह यूनानी शास्त्र का पूरा हिस्सा छपा। इसे जर्मनी के वर्म शहर में छापा गया और इसकी करीब 3000 कॉपियां निकाली गईं। जर्मनी छोड़ने के बाद टिंडेल एंटवर्प गए, जो कि बेल्जियम में है। भीड़ भाड़ वाला ये शहर टिंडेल के लिए बिल्कुल सही था। यहाँ छपाई खानों की भरमार थी और बंदरगाहों पर जहाज़ों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए इंग्लैंड तक अंग्रेजी बाइबलों की तस्करी करना आसान था। इस शहर में टिंडेल ने देखा कि आम लोगों के पास भी बाइबल है, वो भी उनकी भाषा डच में। उनका सपना था कि इंग्लैंड में भी हर किसी के पास अपनी बाइबल हो, वो भी अंग्रेजी में। अगर किसी को इंग्लैंड में चोरी छिपे ढेर सारी बाइबलें पहुंचानी हो तो उत्तरी यूरोप का यह बंदरगाह बिल्कुल सही था, क्योंकि ये सबसे बड़ा था। उस समय बाइबलें भारी भरकम होती थीं, उनकी तस्करी करना मुश्किल था। इसलिए बाइबल के पन्नों को अलग अलग करके तहखानों या गोदामों जैसी जगह पर लाया जाता था, और जिन बड़ी किताबों पर रोक नहीं थी, उन किताबों के बीच बीच टिंडेल की बाइबल के पन्ने छिपा दिए जाते थे। लंदन में लोग इसे पहचान लेते थे। देखो, इस डब्बे पर ठप्पा है, इसमें ढूंढना चाहिए, शायद टिंडेल की बाइबल के कुछ पन्ने मिल जाएं। टिंडेल के जीते जी उनके अनुवाद की 30,000 कॉपियां उपलब्ध थीं। वो बहुत दिलेर थे। ये काम पूरा करने के लिए पैसा, समय और हिम्मत चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उनके इस योगदान से बाइबल और ईश्वर के प्रति उनका समर्पण साफ जाहिर होता है। विलियम टिंडेल विलवोर्ड की जेल में 1 साल तक कैद रहे। वो समझ गए थे कि मौत उनका इंतजार कर रही है। उन्हें बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार डाला जाएगा। टिंडेल वो पहले शख्स थे जिन्हें अंग्रेजी भाषा के अनुवाद के अपने योगदान के लिए जाना जाता है। उनके लिए बाइबल का अनुवाद करना सिर्फ एक जुनून नहीं था, बल्कि उन्हें सचमुच बाइबल से बहुत प्यार था। तो दोस्तों, विलियम टिंडेल ये भली भांति जानते थे कि क्रिसमस जैसी चर्च की और भी शिक्षाएं बाइबल की शिक्षाओं से मेल नहीं खाती, और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने हंसते हंसते दर्दनाक मौत भी सह ली। विलियम टिंडेल की बहादुरी पर मुझे एक व्यंग याद आता है। गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी मदरसों और कलीसियाओं ने, यानी क्रिश्चियन कांग्रीगेशन ने तो आम लोगों का गला घोंट रखा है, तो खुदा एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं की पुकार उनके अंदर कैसे उठेगी। इस व्यंग या शेर का मतलब है कि इन ईसाई कलीसियाओं ने हर आम इंसान का बोलने का मानवाधिकार उनसे छीना है। पहली सदी से लेकर आज तक अगर किसी इंसान ने इन धर्म के ठेकेदारों के सामने बाइबल पर आधारित सही बात पेश करनी या रखनी चाहिए, तो इन्होंने उस व्यक्ति का गला घोंट दिया, जिस तरह विलियम टिंडेल को गला घोंट कर मारा गया था।
टिंडेल का गला घोटकर मारा जाना यही साबित करता है कि कोई और इन धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ आवाज ना उठा सके, नहीं तो उसका भी गला घोट दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही सत्य घटनाओं पर आधारित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी।